जग दीदी से पीछा छुड़ाने के लिए मोटी रकम, मोटा डॉलर चुकाना पड़ा भोपाल में जाकर हमारी मनीषा भौजी को। अपने पति को आखिर वहां से खींच के जो लाना था उसके लिए मोटा रकम चुकाना पड़ा था। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइज बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं भोपाल से आने के बाद। जिस तरीके से हो रहा, पूरा का पूरा परिवार गया, सभी लोग अंबाला से उठ करके गए इधर, मतलब सभी के सभी लोगों को फ्लाइट से तुरंत का तुरंत जाना पड़ा भोपाल। इससे ये तो पता चला कि भोपाल में बहुत ही बड़ा कुछ कांड हुआ था, क्योंकि आंटी जी का जब ब्लॉग आया तो आंटी जी ने बोला मैंने अपने बच्चों को वहां से निकाल लिया। अरे कहाँ से निकाल लिया आंटी जी? आपका बच्चा कोई बॉर्डर पे थोड़ी गया था, किसी मिशन पे, जंग पे, लड़ाई पे नहीं गया हुआ था कि वहां से निकाल लिया। मतलब जंग पे जाने से भी बड़ा जंग था जो आंटी जी ने जीत लिया। अपने बच्चों को अपने पास वापस उनके बच्चे आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। पर सुनने में यही आ रहा है कि बहुत मोटी रकम चुकाई है अभी तक, क्योंकि अभी भी कल हमारे जगत भैया का जो ब्लॉग आया था उसमें पूरा फुल एटीट्यूड था जगत भैया के तरफ से कि कुछ भी हो जाए, पर अगर हमें सच्चाई लानी पड़ी, मुझे जेल जानी पड़ी, मुझे अगर मैं नहीं कुछ किया हूँ तो भी मुझे जेल जाना पड़ा। अरे भैया आपने कुछ नहीं किया। कैसे कुछ नहीं किया भाई? एक लड़की की इज्जत की जैसी तैसी कर दी, अपनी इज्जत की जैसी तैसी करवा ली। अभी आपने कुछ किया ही नहीं है। मनीषा के साथ इतना बड़ा धोखा कर लिया, जबरदस्ती का आप उसके पीछे पड़े हुए हैं। मनीषा मनीषा मैं तुम्हें रानी बना के रहूँगा, मनीषा मुझे माफ़ कर देगी, मनीषा मुझे माफ़ कर दो। पति हैं, अब आपके साथ रहना है तो उसे माफ़ करना पड़ेगा, वरना अगर कोई दूसरा इंसान हो, दूसरे होते ना आप, तो माफ़ करना तो दूर, आपको देखती भी नहीं, फूटे आंख भी नहीं देखती वो। पर पति है तो संतोष कर रही है, क्या करेगी? क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने आपको छोड़ दिया तो आप फिर सनसनाए भोपाल भाग जाएंगे। आओ देखेंगे न ताओ देखेंगे, रास्ता वास्ता, ट्रेन से जाना है, गाड़ी से जाना है, फ्लाइट पकड़ेंगे और उड़ के भोपाल भाग जाएंगे। तो बेचारी के पति हैं तो उसको रखना है तो पकड़ के रखेगी ही रखेगी। तो गाइस यही है कि भोपाल में तो हुआ तो कुछ कांड बड़ा ही था, लेकिन इन लोगों की तरफ से अभी कुछ चीज़ें नहीं आई हैं। बस आंटी जी हैं, सब कुछ ठीक हो गया जिस चीज़ के लिए गए थे। पर इन लोगों का मुंह जितना खुशी खुशी फ्लाइट में उड़ उड़ के गए थे और फिर जिस तरीके से मुंह लटकाए आए हैं, तो इससे साफ पता चल रहा है कि वहाँ पे हमारी जगत जी ने इनकी आरती तो नहीं उतारी है, इनसे मोटा रकम उकम का मांग किया है। अब कुछ लोगों का कहना में कुछ कॉमेंट्स भी आ रहे हैं कि जगत जी, भोपाल में तो हमारे जगत भैया फ्लैट भी लेने वाले थे। बताइए, फ्लैट लेने वाले थे, मतलब कि अभी सुधरने वाले नहीं हैं। क्योंकि जगत भैया ने फुल एटीट्यूड में लाइव आकर के कल रात को बोला हुआ है कि मुझे जेल जाना पड़ा, कुछ भी करना पड़ा, चाहे मेरी गलती हो ना हो, अगर मुझे जाना भी पड़ा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सच्चाई, अब हम और मनीषा कभी अलग नहीं होंगे। जाइए जगत भैया, वो हमारी भौजी जैसी थी जो आपको माफ़ कर दी ना, कोई दूसरा इंसान इतनी आसानी से तो नहीं माफ़ करता। गाइस मैं सही कह रही हूँ कि गलत कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप अपना शुक्र मनाइए, नसीब मनाइए, अच्छे थे जो आपको भौजी मिली हैं। मतलब बोलते ना कि क्या बोलते हैं यार, वो एक कहावत है ना कि अंधेरे में भी ढूंढोगे तो भी ऐसी बीवी नहीं मिलेगी जैसी आपको मिली। इतनी सुशील सज्जन, जो आपकी इज्जत, घर की इज्जत बताते दबाते हुए दबे जीभ जो भी बोला। कभी भी आप इतना बड़ा कांड कर दिया, इतना बड़ा वाला धोखा किया आपने उसके साथ, उसके बाद भी आपको इनोसेंट और बच्ची ही बोलते आई है, हमेशा बोलते आई है। आप पे पर्दा डालते, कोटिंग करना बोलते हैं ना, वो पर्दा डालते आई है कि नहीं मेरे पति ने कुछ नहीं किया, सामने वाली ने किया। अरे भैया, सामने वाली जितनी गलत है उतनी ही गलती आपके पति की भी थी, लेकिन समझदारी और संस्कार देखो उस लड़की का। कोट करते आई है कि पति ने कुछ नहीं किया, सिर्फ मदद किया, सिर्फ हेल्प किया। मतलब इतनी इनोसेंट आपको दिखाने की कोशिश की, लेकिन आपने क्या किया? आपने उसके एक आंसुओं तक की कदर नहीं की। बताओ, आप उसके साथ 1.5-2 साल से रह के उसको धोखा दे रहे हैं, और सिर्फ जगत जिज्जी के चक्कर में। अरे क्या था ऐसा जगत जिज्जी में जो हमारी मनीषा भौजी में नहीं था? जान छिड़कती है मनीषा भौजी हमारी आपके ऊपर। तो गाइस यही सारी चीज़ें हैं भोपाल से आने के बाद। अभी तो फिलहाल शांति है मैटर, अब ऐसे ही शांति रहे हमारी भौजी और भैया, इनकी जोड़ी को किसी की नज़र ना लगे।
कोई भी बुरी नज़र वाले इनकी जोड़ी को नज़र ना लगाएं। लेकिन गाइस हमारी जो जगत जिज्जी हैं उनकी तरफ से अभी तक कुछ नहीं आया है, कुछ पता नहीं चला है, अपनी बेगुनाही उन्होंने साबित ही नहीं की है। अब तो यूट्यूब पर लोग बोल बोल के भोंक भोंक के बोल बोल के चुप हो गए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लगता है उनकी तरफ से कोई बेगुनाही नहीं आएगी। उनको पता है कि लोग बोल बोल के कितना दिन बोलेंगे, 10 दिन 20 दिन 2 महीना 4 महीना चुप हो जाएंगे। हमारा काम ब्लॉगिंग करने का है, ब्लॉगिंग वीडियोस टाइम टू टाइम आती रहेगी, क्योंकि नाम तो अब उनका खराब हो चुका है, गलतियां तो शायद उनसे हुई हैं। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे? और एक बात और कहना चाहूँगी गाइस कि जो लोग मुझे बोलते हैं कि आप बहुत जीजी के बारे में जानती हैं, मनीषा अपनी जगत जीजी के बारे में, या सचिन भाई के बारे में, या फिर सुमित जी जीजा जी, मतलब अभी जीजा जी होंगे कि नहीं होंगे अब तो ये कंफर्म नहीं है, मतलब लेकिन जो हमारे रह चुके हैं जीजा जी, कुछ दिनों हमने महीना 1.5 महीना उनको अपने जीजा जी के ही रूप में देखा था, सुमित जीजा जी। तो मतलब इनके बारे में आप वीडियोस बनाती हैं, आप ऐसा तो नहीं है कि मतलब सबके घर में अच्छा ही होता होगा कि आपके घर में कभी नहीं अच्छा हो। तो बता देना चाहती हूँ जो लोग ऐसे कमेंट करते हैं उनके लिए है सिर्फ कि भैया, अगर हम नहीं कहते कि हमारे घर में सब लोग परफेक्ट हैं, हमारे घर में ऐसी चीज़ें तो नहीं होती है, पहली बात तो। और दूसरी चीज़, अगर कभी कोई ऐसी चीज़ें होती भी है ना तो हमारी घर के बाहर नहीं जाती है, सोशल मीडिया तक तो कभी नहीं आती है। जब सोशल मीडिया पे चीज़ आएगी, हम उनके घर में उंगली करने थोड़ी गए थे, हम उनसे पूछने थोड़ी गए थे कि आपका किससे अफेयर चलता है कि नहीं, तुम्हारे पति का किससे अफेयर चल रहा है कि नहीं, तुम लोग साथ में रहोगे कि नहीं, जगत जीजी क्यों तुमने भैया को सैया बनाने की कोशिश की, हमने उनसे पूछने नहीं गए थे हम। वो लोगों ने सोशल मीडिया पे अपनी चीज़ें रखी, तो जो रखेगा, तो जो सोशल मीडिया पे देखेगा वो बोलेगा। अगर हम उनके घर में जाके घुस करके देखे होते, आप दूसरों के घर में ताका झाकी क्यों कर रही हैं, आप अपना कंटेंट बनाएंगे, तो पहली बात तो मैं जो ऐसे बोलते हैं आप अपना कंटेंट बनाइए, तो उनके लिए है कि ये मेरा रिएक्शन चैनल है, रिएक्शन वीडियो बनाना है, समझे। और मैं कभी भी किसी के लिए अपशब्द का यूज नहीं की हूँ, कभी भी नहीं। आप मेरी आगे की पीछे की कोई भी वीडियोस उठा करके देख सकते, मैं सिर्फ वही बोलती जो सोशल मीडिया पे चल रहा है। अगर मेरी कोई वीडियो बन गई है, फिर मुझे लगा है कि ये गलत इन्फॉर्मेशन है, ये गलत चीज़ें हैं, ये शायद सही से पता नहीं चली, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बोल देती हूँ कि मतलब मुझे भी सोशल मीडिया के थ्रू ही सारी जानकारी मिली थी, घर में उनके देखने के लिए नहीं गई थी, चीज़ें पता चली, मैंने सोचा मेरे व्यूअर्स तक मैं बताती हूँ, फिर अगर सही चीज़ें है तो सही है, अगर गलत है तो मैं गलती को एक्सेप्ट करके जो चीज़ें सही होती है उसको बता देती हूँ। और रही घर में वाली बात, तो हर किसी के घर में कुछ ना कुछ कम ज़्यादा ऊपर नीचे होता रहता है, कोई किसी के घर में सब लोग परफेक्ट नहीं है, बस सब लोग अपनी चीज़ें सोशल मीडिया पर ला करके, या सब चीज़ें सोशल मीडिया तो छोटो, लोग पड़ोसी अड़ोसी तक भी नहीं पता चलते होंगे, घर का मैटर है तो दबे दबे घर में ही संभाल लेते होंगे, भाई ले आएंगे बाहर तो बोलने वाले बोलेंगे। आप लोग भी तो कमेंट करते हैं ना किसी के चैनल पे जाके, जिसके आईडी पर, जिसके वीडियोस पे जाके कमेंट करते हैं, तो आप लोगों के पास इतना टाइम रहता है कमेंट करने के लिए, वो भी बकवास कमेंट करने के लिए? तो जिसका जो काम है वो इंसान वो काम ही करता है। गाइस मैं सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ, कमेंट में जरूर बताना। मेरी बातें अगर किसी को बुरा लगी हो तो सॉरी, मेरी सबके लिए नहीं थी, वो जो एक दो ऐसे करके कमेंट आते हैं वो मेरे सिर्फ एक ही वीडियो पे नहीं आते, बार बार हर वीडियो पे। उनको वीडियोस उल्टा भी बोलना रहता है, उनको वीडियोस भी देखनी रहती हैं और कमेंट भी करना रहता है। मैं देखती हूँ, मैं कमेंट सारे देखती हूँ, पर कोई बोलता है कि दीदी आप कमेंट डिलीट कर देती हैं। एक कमेंट था, हिम्मत है तो कमेंट रखो, कमेंट डिलीट क्यों कर दिए? तो एक ही बात कहूँगी कि हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं ना, उसी तरह मैं अपनी आईडी को भी साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन ही रखती हूँ। मैं किसी के गंदे कमेंट नहीं रख सकती हूँ, एक आध छूट जाते हैं, हाँ मैं डिलीट भी कर देती हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि यूट्यूब के गाइडलाइंस के खिलाफ है। अगर कोई भी गलत कमेंट करेगा जो यूट्यूब को लगेगा कि ये एक गलत कमेंट है, तो वो कमेंट पब्लिक को नहीं दिखाई देगी, वो मुझे दिख जाएगी, वो करने वाली को दिखेगी, पर पब्लिक जो और ऑडियंस है ना, जो और व्यूअर्स है, जो और लिख दिखेंगे ना, उनको नहीं दिखाई देती है। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि हाँ, मुझे जो चीज़ें सोशल मीडिया पे दिखाई देती है, और सिर्फ मेरे ही रिएक्शन वीडियोस नहीं है, और भी रिएक्शन वीडियोस बहुत सारे आते होंगे, आप लोगों के चैनल पे आते भी होंगे, देखते भी होंगे। रिएक्शन वालों का तो काम ही होता है रिएक्शन देने का, तो जो चीज़ें दिखेगी, जो सुनेगी, वही देंगे ना। और घर में तो हम जा करके उनके मुँह से तो निकलवा के नहीं लाते ना, उनको खींच के तो बाहर नहीं लाते ना, सोशल मीडिया पे रखते हैं तब ना, रखे तभी तो लोग इस पे बातें कर रहे हैं। ये ऑफ कैमरा भी सुलझाई जा सकती थी ये सारी चीज़ें,
लेकिन उन्होंने रखा, तभी लोगों ने बोला। रखते नहीं तो दुनिया में न जाने कितने लोगों के घर में क्या क्या चीजें हर दिन कुछ ना कुछ होता होगा, हमें पता चलता है क्या? नहीं, रखते हैं तभी तो पता चलता है। जो चीजें बाहर आई वही चीजें पता चलती है, घर में कोई किसी के घुस के नहीं जाता है पता करने। तो फिलहाल मैं आज बस इतना ही बोलूँगी इस वीडियो में। और गाइस, मेरी वीडियोस आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे सपोर्ट करिए। बाय बाय।